नमस्ते, मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अपना यूपी में हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के विशेष किसी टॉपिक को, जिसमें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में किसी भी परीक्षा में उससे दो एक प्रश्न आते ही आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं या बताए गए होते हैं, डायरेक्ट वही प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही बेहतर श्रृंखला है और 5 बजे, प्रत्येक दिन 5 बजे शाम को ये श्रृंखला चलती है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, 5 बजे ये श्रृंखला होती है अपना यूपी। 5:30 पे आपकी श्रृंखला जो होती है शाम को 5:30 पे GS 2020। 6 बजे शाम को आपकी जो श्रृंखला होती है वो होती है 6 बजे, तो वो होती है आपकी हिंदी 2020। और 6:30 पे एक श्रृंखला होती है जिसका नाम क्या है, विज्ञान 2020। यानी 2020 की यह श्रृंखला किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस परीक्षा को, इस प्रणाली को। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ सिंचाई एवं पेयजल के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि जो जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं, नदी घाटी परियोजनाएं, वो जल विद्युत का उत्पादन तो करती हैं, साथ में सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए भी बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कुछ इस प्रकार हैं जो नीचे दी गई हैं। कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, जब हम नदी बढ़ा रहे थे आपको, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पे नदी पे कौन कौन से बांध स्थित हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना रिहंद नदी पर है। परियोजना कहाँ है, रिहंद नदी पिपरी सोनभद्र में स्थित है। इसका काम क्या है कि आप जानते हैं दो काम होते हैं। एक क्या होता है, जल विद्युत का उत्पादन करना, साथ में सिंचाई तथा पेयजल के लिए पानी को इकट्ठा किया जाता है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना। अगर आपसे एक कभी पूछा जाता है कि कौन सी परियोजना ऐसी है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो उसको आप कहेंगे राजघाट बांध परियोजना। किस पे है, बेतवा नदी पर। किस पे है, बेतवा नदी पर पाई जाती है। गंडक परियोजना, गंडक परियोजना में उत्तर प्रदेश एवं बिहार, नेपाल भी सम्मिलित है। कह रहा है गंडक परियोजना, जो गंडक परियोजना है इसमें उत्तर प्रदेश के साथ बिहार राज्य और एक राष्ट्र जिसका नाम क्या है, नेपाल भी सम्मिलित है। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। रामगंगा परियोजना कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं। ये यूपी का मैप है, आप देख पा रहे होंगे यूपी का मैप है। और यूपी के मैप में आप जानते हैं कि यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। आप पश्चिमी पूर्वी इत्यादि चीज़ें तो आप जानते ही पहले से, फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए सहारनपुर है, और इसको और छोटा कर लेते हैं। हाँ चलिए, हम नाम बोल देंगे। ये रहा आपका सहारनपुर। सहारनपुर सबसे पश्चिमी ज़िला है, आप जानते हैं ना। सहारनपुर सबसे पश्चिमी नहीं बल्कि सहारनपुर सबसे उत्तरी ज़िला। कौन सा है, सबसे उत्तरी ज़िला। ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्तर होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, देखिए यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे जो हिस्सा बन रहा है उभरा हुआ, जिसकी पीठ निकली हुई, कुबड़ जो निकला हुआ है, इस कुबड़ को कहते हैं शामली। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला माना जाता है। शामली सबसे पश्चिमी जिला है भी, देखिए उसके बाद सभी इसके अंदर में है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, शामली है। और इधर देखिए बलिया आगे नोक की तरह निकला हुआ है, तो बलिया जो है एक क्या है, सबसे पूर्वी जिला है। और सबसे दक्षिणी जिले की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ललितपुर यहीं ख़त्म हो जाता है, तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला हो जाता है। अब यहाँ पे परियोजनाएं दी गई हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। बिजनौर में देखिए कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। बिजनौर में जो परियोजना है, इसको थोड़ा सा अब क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, और इसमें आराम से एक एक को करके देखते हैं। बिजनौर में जो परियोजना है वो बिजनौर जिले में, वो परियोजना कौन सी, रामगंगा परियोजना, धामपुर रामगंगा नदी पर, और रामगंगा काठी बांध परियोजना रामगंगा नदी पर। यानी रामगंगा नदी पर दो परियोजनाएं पाई जाती हैं, जिसका नाम क्या है, रामगंगा परियोजना धामपुर, और रामगंगा काठी बांध परियोजना ये कहाँ पाई जाती है, गंगा नदी पे पाई जाती है। क्लियर, कहाँ पाई जाती है, गंगा नदी पे पाई जाती है। रामगंगा नदी पे, गंगा नहीं बल्कि रामगंगा नदी पे। और कहाँ पे है, बिजनौर जिला में स्थित है। कहाँ पे है, बिजनौर जिला में स्थित है। शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर है, बनवासा में, नेपाल सीमा पर। नेपाल सीमा पर बनवासा में कौन सी परियोजना, शारदा जल विद्युत परियोजना है, शारदा नदी पर है, और ये बनवासा नेपाल सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। शारदा सहायक नहर उत्तर प्रदेश की सबसे, शारदा सहायक नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग लाभान्वित होते हैं।
गंडक परियोजना, यहाँ देखिए गंडक नदी कहाँ कहाँ से बहती है तो उसके बारे में दिखाया जा रहा है। तो गंडक परियोजना जो है यह इससे लाभान्वित होने वाले जिले के साथ साथ नेपाल एक ऐसा राष्ट्र भी है जो इसके साथ लाभान्वित होता है। साथ ही उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो ये उत्तर प्रदेश बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? गंडक परियोजना। इधर आ जाते हैं तो आपकी मिल जाती कौन सी, आप जानते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। ये देखिए रहा आपका सोनभद्र, और सोनभद्र में स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। रिहंद नदी पिपरी पर है, रिहंद परियोजना भी कहते हैं, कांधार दुग्धी परियोजना भी कहते हैं। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए तो मूसा खांद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, कर्मनासा नदी पे। कौन सी परियोजना है? कर्मनासा नदी पे, चंदौली में स्थित है। मूसा खांद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के और बिहार की संयुक्त परियोजना है, कर्मनासा नदी पर है। कौन सी नदी पे? कर्मनासा नदी पे। कहाँ पे स्थित है? चंदौली में। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर है, इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं। पथरई बांध परियोजना पथरई नदी पर स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? झांसी में स्थित है, जिसका नाम क्या? माता टीला बांध परियोजना। नीचे आ जाते हैं, ललितपुर में एक परियोजना जिसका नाम क्या? राजघाट बांध परियोजना। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? बेतवा परियोजना। और यहाँ पे देखिए एक मिर्ज़ापुर में है जिसका नाम क्या है? मेजा जलाशय बांध परियोजना, बेलन नदी पे। मिर्ज़ापुर में मेजा जलाशय बांध परियोजना, बेलन नदी पे। तो उसके बाद अर्जुन परियोजना, अर्जुन बांध परियोजना अर्जुन नदी पर है। कहाँ पे है? महोबा में। कहाँ पे है? महोबा में। और हमीरपुर में है मौदह बांध बिरमा नदी पर। किस पे? बिरमा नदी पर। और उसके बाद ऊपर आ जाते हैं गोकुल बैराज परियोजना जमुना नदी पर। कहाँ पे है? जमुना नदी पर गोकुल बैराज परियोजना स्थित है। तो इस प्रकार से ये परियोजनाएं रही उत्तर प्रदेश की, और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको स्पष्ट रूप से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। एक बार कहिए तो हम इसको कर दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के आप जूम करेंगे तो जूम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इतना ले लीजिए, एक बार नीचे वाला या ऐसे ले लीजिए, पूरा इसको ले लीजिए। पूरा लेने पे आपको नहीं समझ में आएगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। क्लियर? आ जाइए, इधर आते हैं। खारा जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? खारा है। नदी कौन सी? असन नदी है, सहारनपुर में। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 60% इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। माटा टीला बांध ये 90% प्लस इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, बेतवा नदी पे, ललितपुर में, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना में भी है। और इसके बाद निर्गजनी चित्रौरा, ऊपरी गंगा नहर, गंगा मुजफ्फरनगर में, ये सब नहीं पूछे जाते। सलवा भोला, ऊपरी गंगा नहर, गंगा मेरठ में है। ओबराई रिहंद नदी सोनभद्र में स्थित है, ये आपसे पूछा जाता है। राजघाट बेतवा नदी पे है, ललितपुर में, ये भी आपसे पूछा जाता है, संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश की। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी सोनभद्र में, ये भी कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। बेलका बाबिल पूर्वी नहर परियोजना कभी पूछा नहीं गया, यमुना नदी पर, सहारनपुर में है। और शीतला बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। कहाँ पे? झांसी में। शीतला बांध परियोजना बेतवा नदी पे है। कहाँ पे है? झांसी में है। तो ये था आज आपका जो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया है। पसंद आया तो आप इस श्रृंखला को प्रत्येक दिन देखा करिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।